जा रहा है कि तैयार कर लिया गया है। और अगर सब कुछ अगर प्रोसीजर के तहत देखा जा रहा है तो माना ये जा रहा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल एसआरएम हॉस्पिटल है वहां ले जाया जा सकता है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि यहीं पे व्यवस्था करके जो मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय है वहीं पे इसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है दोनों का, यानी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक परिवार के तरफ से किसी ने भी संपर्क नहीं किया। बार बार इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि जो अतीक अहमद की पत्नी है वो आ सकती है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। धीरे धीरे अब समय वो आ रहा है जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम कब होगा, कहाँ पे किया जाएगा। तो अभी तक जो डॉक्टरों के पैनल हैं उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन बाकायदा पुलिस ने एक तरीके से जो पैनल है, जो अधिकारी है वो तैयार हो चुका है और तकरीबन 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर्स हैं वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद पवन, लगभग कितनी देर में पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा? तकरीबन माना जा रहा है, क्योंकि दोनों भाइयों का पोस्टमार्टम होना है, अतीक और अशरफ का, तो 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि वीडियोग्राफी की जाएगी, डॉक्टरों का पैनल है, हर पॉइंट को नोट किया जाएगा। पवन, अगर अतीक के परिवार का कोई भी सदस्य बॉडी लेने के लिए नहीं आता है, कांटेक्ट नहीं करता है, तो उस वक्त के लिए क्या प्लान है प्रशासन का? देखिए, एक सेट पैटर्न है कि अगर कहीं इनकाउंटर होता है, हत्या होता है, उसका परिजन, उसके जानने वाले अगर संपर्क नहीं करते हैं, कोई नहीं लेने आता है, तो पुलिस जो है लास्ट रिचुअल्स करती है। लिहाजा जो सुपुर्दे खाक की जो प्रोसीजर्स हैं वो अगर परिवार का कोई भी सदस्य, रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार नहीं आता है और उसको डेड बॉडी को नहीं लेता है, तो निश्चित तौर पे इस काम को भी पुलिस जो है अंजाम देगी। यानी लास्ट रिचुअल चले कि 9 से 10 बजे के बीच में अतीक को सुपुर्दे खाक किया जा सकता है अगर कोई नहीं आता है परिवार से तो? अब बिल्कुल ये मान करके चलिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जैसे ही पोस्टमार्टम का प्रोसीजर पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सब चढ़ जाएगा, उसके तत्काल बाद जो सुपुर्दे खाक की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाएगी। और परिजन या कोई सदस्य नहीं आता है तो निश्चित तौर पे इन लोगों को पुलिस जो है ले जा करके कब्रिस्तान ले जा करके सुपुर्दे खाक करने का काम करेगी। बिल्कुल ठीक। पवन, जरा ये भी बताएं कि अब पुलिस ये जरूर चाहेगी कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए और उसके बाद दफना दिया जाए अतीक और अशरफ को। तो कुल मिलाकर के क्या लगता है कि आज कितने बजे तक ये पूरा काम हो जाएगा? आज कितने बजे तक पुलिस चाहेगी कि दफना दिया जाए और पोस्टमार्टम भी हो जाए? तो देखिए, हाई प्रोफाइल मामला है, हत्या हुई है, एक अपराधी की हत्या हुई है जिसके ऊपर तमाम सारे आरोप थे। आरोप के अलावा पाकिस्तान कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा था, असलहों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई, पिस्टल बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुए पाकिस्तानी, तमाम ऐसी बातें हैं। कई सारे संगठन जो है इसके खिलाफ हो सकते हैं। जो शूटर्स हैं वो कौन कौन है उसके बारे में तमाम पुलिस जांच कर रही है। लेकिन उसके अलावा जो पोस्टमार्टम का प्रोसीजर है वो हर पॉइंट्स को ध्यान में रख करके किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में आने वाले समय में तमाम सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करना होगा, एविडेंस देने होंगे। तो इसको कुल मिलाकर के जो पुलिस प्रशासन है, जो सरकार है, वो कहीं से भी जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रही है। बाकायदा जो प्रोसीजर, जो प्रोटोकॉल होता है पोस्टमार्टम का, उसको फॉलो किया जाएगा। जो पैनल्स होंगे, जो रिकॉर्डिंग की जाएगी, वो तमाम सारे प्रोसीजर्स पूरे किए जाएंगे। उसके बाद ही जो है वो अतीक और उसके भाई जो अशरफ है उसको दफनाया जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं और देखना होगा कि जिस तरीके से असद के लिए, जो अतीक का बेटा था, उसका इनकाउंटर हुआ, उसके लिए जो रिश्तेदार थे वो सामने आए थे, क्या अतीक और अशरफ के लिए भी वो सामने आते हैं या वो नहीं आते हैं? तो तमाम ऐसी बातें हैं, क्योंकि अगर वो आते हैं तो फिर वो उनको हैंड ओवर किया जाएगा, फिर वो ले जा करके उनको दफनाने का काम करेंगे। तो ये तमाम सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके वक्त लग रहा है और ये माना जा रहा है कि ये तमाम सारे काम जो है 10 बजे तक पूरे कर लिए जाएंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम की जो टाइमिंग अभी आ रही है वो 7 बजे के करीब हो रहा है कि 7 बजे के करीब पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर्स हैं वो शुरू किए जाएंगे। ठीक है पवन, जरा ये भी बताएं, चूंकि रात में हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई है, खुद मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उसमें मौजूद थे, तो मीटिंग के अंदर क्या तय हुआ है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ आज दिन भर हमें देखने को मिलेगा?
देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 144 इंप्लीमेंट कर दिया है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहीं भी किसी तरीके से अराजक तत्व सक्रिय होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई अतीक अहमद और अशरफ के हत्या के पीछे बड़ी साजिश अगर रचने का प्रयास कर रहा है, कहीं कोई दंगा, कोई पत्थरबाजी या इस तरह की कार्रवाई करने के इनपुट्स मिलते हैं तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और एक्स्ट्रा फोर्स हर जगह लगाया जाए। सभी पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। तमाम जो थाना अध्यक्ष हैं उनको थाने पे और अपने अपने जगहों पे गश्त करने का आदेश दिया गया है। कप्तान डीएम की जिम्मेदारी होगी कि उनके जनपद में किसी तरह की कोई घटना न हो, किसी तरीके से जो अराजक तत्व हैं वो सक्रिय न होने पाए। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तमाम सारे ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर लिखने का काम कर रहे हैं, उसको मॉनिटर किया जाए। कहीं से भी अगर लगता है कि ये उकसाने या भड़काने का काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सीधी तौर पे कार्रवाई की जाए। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि प्रयागराज में भी एक हाई लेवल की बैठक होने वाली है जिसमें प्रमुख सचिव गृह होंगे, डीजीपी होंगे और तमाम सारे बड़े अधिकारी प्रयागराज के सीपी होंगे और तमाम घटनाक्रम की जानकारी और यहाँ पे होने वाले आगे के जो अपडेट्स हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देने हैं। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन काम कर रही है और प्रयागराज चूंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, लिहाजा जो चकिया क्षेत्र है जहाँ अतीक अहमद का घर है, उसके अलावा जो उसके दोनों बच्चे जो बाल सुधार गृह में है, उस क्षेत्र को बाकायदा सेंसिटिव मानते हुए पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है ताकि कहीं से कोई अप्रिय घटना यानी किसी तरीके से उपद्रव, किसी तरीके से बवाल की जो खबरें आ रही थी वो न होने पाए। तो तमाम विषयों पर पुलिस काम कर रही है और हर घटनाक्रम का अपडेट मुख्यमंत्री ऑफिस को दिया जा रहा है, वहां पे मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना हुई है, एक ऐसे अपराधी की हत्या हुई है जिसपे 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, दूसरा उसका भाई जिसपे 68 से ज्यादा मुकदमे हैं, हत्या, फिरौती, अपहरण, तमाम सारी जो धाराएं हैं उस पे लागी इम्प्लीमेंट है। उमेश पाल हत्याकांड में दोनों से पूछताछ चल रही थी, उसमें कई सारी कड़ियां खुली हैं, चाहे एनआईए की बात करिए, एटीएस की बात करिए, तमाम सारे जो फैक्ट्स मिले हैं वो चौंकाने वाले थे। लेकिन उसके बाद मेडिकल कराने के दौरान ये हत्या हुई है। 3 जो पेशेवर शूटर लग रहे थे उन्होंने हत्या की है, उसमें एक हमीरपुर का बताया जा रहा है, अलग अलग, हालांकि पुख्ता तौर पे पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि क्या कभी अतीक अहमद से इनकी कोई दुश्मनी थी, कोई संपर्क था, कोई रंजिश थी, कोई विवाद था, इस तरह के इनपुट्स के बारे में जानकारी की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह के इनपुट न तो पुलिस प्रशासन ने को मिला है, न बाहर आई है कि इस तरह की कोई खबर है। हालांकि तमाम सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए पूछताछ किया जा रहा है कि मोटिव क्या था इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करके तकरीबन 22 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाने का काम इन 3 हमलावरों ने किया है। उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया, वहां पे जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 3-4 बड़े आदेश दिए हैं उनमें 144 इंप्लीमेंट किया गया है। प्रयागराज को सेंसिटिव मानते हुए तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर एक्स्ट्रा फोर्स की कहीं जरूरत है तो उसके लिए